हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। फिलहाल मैं हूं अभी कोल्लम जंक्शन पे, जहां इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। फिलहाल आज की जर्नी जो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये जो आप रूट देख रहे हो ना, अभी से कुछ साल पहले, करीब 2-3 साल पहले, ये पूरा जो रूट था ना वो मीटर गेज का हुआ करता था, लेकिन अब ये ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुका है। और ये रूट जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं इस रूट पर ट्रैवल करूँ और आज फाइनली इस रूट पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करिए इस रूट को, और शायद से जितना मैं एक्साइटेड हूँ इस रूट को लेकर के, आप लोग भी शायद उतने ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि रूट वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो पहले आपको रूट बता दूं, आज हम कोल्लम से जर्नी शुरू करके पुनालूर, सेंगोट्टई, तेनकाशी, विरुधनगर होते हुए मदुरई तक जाने वाले हैं, पर हमारी ट्रेन आगे चेन्नई तक जाने वाली है। अब जरा आपको झलकियां देख लें कि आज इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। देखो, ट्रेन जर्नीज तो आपने बहुत देखी होगी, पर कुछ जर्नीज ऐसी होती हैं जो दिल में एक छाप छोड़ जाती हैं, और ये महसूस होता है कि भाई मैं इतने दिन कहाँ था। कमाल का रूट था ये। और मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ ना, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन खड़ी है, यही इंडिया का थर्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक समय पे सेकंड लार्जेस्ट था, लेकिन अब ये थर्ड हो चुका है। पहला जो है वो है हुबली, दूसरा है गोरखपुर, और तीसरा जो है कोल्लम का ये प्लेटफॉर्म है। तो ये है जीओसी का एल्को लोकोमोटिव, जो आज हमारी इस ट्रेन को पावर करने वाला है, खींचने वाला है। तो बिल्कुल अपने निर्धारित समय दोपहर के 12 बजे अपना डिपार्चर कोल्लम से हो चुका है। और अगर डीजल इंजन के अगर आप फैन है ना, तो ये चगिंग सुन के बस आपको मज़ा ही आने वाला है। और यहाँ पे हम अलग हुए एर्नाकुलम जाने वाले रूट से। वैसे डिपार्चर तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, और अब ये पूरा डीजल सेक्शन है। ये यहाँ पे आपको पोल जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और एक और चीज़ है कि पोलानूर के बाद ना जो रूट है वो और खूबसूरत हो जाएगा, तो तब चलेंगे बाहर रिकॉर्ड करने। फिलहाल अभी जो हमने कोल्लम से कुछ खाने का सामान लिया था वो खाते हैं। ये फेमस केरला का केरला हलवा है, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल सॉफ्ट। इससे ज़्यादा सॉफ्ट मैंने कभी खाया नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट है। 2-3 वैरायटी अपने पास है और बहुत चीज़ें हमने ली है। नॉर्मली केरला हलवा जो हमने खाया हुआ है, लेकिन वो बहुत सख्त होता है, और ये इतना सॉफ्ट है ना कि मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। वाकई में इससे अच्छा केरला हलवा जो है ना, मैंने आज तक नहीं खाया। और जब भी आप केरला हो तो बाहर जा कर के आप जो जहाँ बिल्कुल फ्रेश बनता है वहाँ से आप ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे फ़िलहाल हमारी टिकट जो है वो सेकंड एसी में है, लेकिन मैं फ़िलहाल स्लीपर क्लास में आ चुका हूँ, ताकि यहाँ से आपको जो लोकोमोटिव कुछ अच्छे शॉट्स हैं वो दिखा पाऊँ। फिलहाल बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। एल्को की चगिंग सुनो आप। और एक और चीज़ है कि पुलानूर स्टेशन से बैंकर्स जो है वो अटैच होने वाले हैं हमारी ट्रेन में, क्योंकि इसके बाद से घाट सेक्शन जो है वो शुरू होने वाला है, तो बैंकर्स की ज़रूरत जो है वो तो पड़ेगी। और अचानक से फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गई। और ये देखिए, ये जो बैंकर्स हैं वो अब अटैच हो चुके हैं हमारी इस ट्रेन में। तो भरी बारिश में अपना डिपार्चर जो है वो अब यहाँ से हो चुका है, और हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है अभी। और अब आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत रूट को। बाकी थोड़ी देर में आपको इस रूट के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देता हूँ।
तो बात करें इस रूट की तो कोलम सेंगोट्टई मीटर गेज रूट को 1904 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 112 साल पहले। 2010 तक यहाँ मीटर गेज ट्रेन चलती थी, फिर गेज कन्वर्जन के लिए इसे बंद कर दिया गया और अब 2019 से यहाँ इस रूट पे बस ब्रॉड गेज की ट्रेन्स ऑपरेट होती हैं। और ये मदुरई से कोल्लम की तरफ जाने वाली ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही है। इस रूट को बनाने का मेन उद्देश्य था मसाले, काजू, टी और कॉफ़ी को चेन्नई तक ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि सदर्न हेडक्वार्टर था ब्रिटिश एरा का। पर ये रूट यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों के लिए वरदान था, क्योंकि केरला और तमिलनाडु को जोड़ने वाली ये लाइन 2 स्टेट नहीं बल्कि इन दोनों स्टेट्स के बीच उन कम्युनिटीज़ को भी एक साथ जोड़ रही थी जो एक दूसरे से हर मामले में अलग थे। तभी तो कहते हैं कि हमारी इंडियन रेलवेज डिवर्स इंडिया को बखूबी जोड़ती है। तो जैसे जैसे हम इस रूट में अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टेशन है इस रूट पे, पर हमारी ट्रेन ज़्यादातर स्टेशन को स्किप ही करती है। ब्रिटिश एरा के बाद भी ये रूट आम लोगों के लिए जीवन रेखा थी। लोग अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल और बाकी प्रोडक्ट्स को शहरों में ले आते थे। तो ये रूट भले ही ब्रिटिश हुकूमत अपने सहूलियत के लिए बनाई हो, पर आज यहाँ के आम लोग और रूट की खूबसूरती के कारण पर्यटक भी बड़ी तादाद में लाभ उठा रहे हैं। और मानसून के कारण ये खूबसूरत रूट और भी खूबसूरत लग रहा है। और अब धीरे धीरे हम घाट सेक्शन से नीचे उतर रहे हैं। तो लगातार 3 घंटे जो है ना ऐसे खड़े होकर के आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाने के चक्कर में अपनी हालत कुछ ऐसी हो रखी है। पर ये जर्नी जो थी बहुत ही वर्थ थी। वाकई में ये रूट बहुत ही खूबसूरत था। जितना मैं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये रूट। और आशा करता हूँ कि आपको भी ये रूट अच्छा लगा होगा। चलिए अब तो हम बिल्कुल फ्लैट लैंड पे आने वाले हैं। ये घाट सेक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अब। तो फाइनली नीचे उतर चुके हैं। घाट सेक्शन जो है वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, पर वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत रूट था। बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है कि घाट सेक्शन जो है वो पीछे छूट चुका है। पर देखो कितने खूबसूरत पहाड़, उन पहाड़ों को चूमते ये बादल और ये ठंडी हवाएं। वाकई में गॉड्स ओन कंट्री में आप सभी का स्वागत है। फाइनली अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे रुक चुकी है। पर ये क्या खूबसूरत दृश्य है यार, बहुत ही खूबसूरत। एक छोटा सा तालाब, चारों तरफ नारियल के पेड़ और उन पेड़ों के पीछे विशाल पहाड़ी जो है वो। और ये गांव के कुछ लोग भी आए थे यहाँ पे ट्रेन को स्पॉट करने के लिए। तो घाट से नीचे आने के बाद भी ऐसा लगा जैसे सुंदरता और ज़्यादा बढ़ रही हो। आप खुद ही देख लें। चलिए बहुत देर से मैं स्लीपर क्लास में था, अब वापस चलते हैं अपने कोच में और आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं इस रूट का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेशन सेंगोट्टई में, और मेन घाट सेक्शन बस यहीं तक था। अब यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। बिल्कुल कोच खाली था,
स्टेशन कितना चमक रहा है, ऐसा लग रहा है नया नया बनाया गया अभी उसको। तो खूबसूरत घाट सेक्शन के बाद पहुंच चुके हैं सेंगोटे रेलवे स्टेशन और अब लगी हमें कुछ भूख, देखते हैं क्या मिलता है। और यहाँ पे जो बैंकर्स लगे थे वो भी अब हमारी ट्रेन से डिटैच हो जाएंगे। और ये शायद से सेंगोटे कोलम एक्सप्रेस है और लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। तो इस रूट में कम ही सही पर ज़रूरत भर की गाड़ियाँ जो है वो चलती रहती हैं डेली। चलिए, सेंगोटे से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है। बहुत ही थका देने वाली जर्नी थी फ़िलहाल अभी तक तो, क्योंकि नया रूट था हमारे लिए, तो हम गेट पे ही खड़े थे और आप सभी के लिए अच्छे अच्छे नज़ारे जो थे वो कैप्चर कर रहे थे। चलिए, अब फ़िलहाल सेंगोटे से निकल चुके हैं, घाट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ के वड़े जो है ना वो ट्राई करते हैं। तो दाल वड़ा तो काफ़ी अच्छा लगा, ऑलमोस्ट जो टेस्ट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट सदर्न इंडिया। बाकी चाय जो है ना, ये इसका टेस्ट जो है वो हर जगह बदलता रहता है। वाकई में अच्छी चाय मिली है। वैसे साउथ इंडिया में आपको अच्छी चाय नहीं मिलती हर जगह, कॉफ़ी अच्छी मिल जाती है, पर चाय सेंगोटे में वाकई अच्छी मिली है। तो सेंगोटे से तुरंत डिपार्चर के बाद तेनकासी जो है वो पहुंचने वाले हम। सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं तेनकासी जंक्शन। ये एक जंक्शन है, और जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से विरुद्धनगर और तिरुनेलवेली की लाइन जो है वो अलग हो जाती हैं। और एक और चीज़ है कि तेनकाशी, काशी का नाम सुनते ही हमें याद आता है बनारस, और यहाँ भी एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है। मेरे ख्याल से शायद इसीलिए इसका नाम तेनकाशी है। जो लोग यहाँ के हो वो लोग मुझे थोड़ा बताना कि इसको तेनकाशी जो है वो क्यों कहते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे मौसम बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है। और जैसे ही डिपार्चर हुआ मुझे दूर एक खूबसूरत मंदिर दिखा, और शायद ये वही काशी विश्वनाथ मंदिर था। और तेनकाशी से निकलते ही कुछ दूर चलते ही विंड मिल्स दिखाई दिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वैसे डीजल इंजन लगते तो अच्छे हैं, पर इनके कारण पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही होता है। अब देखिए, मौसम जो है ना बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते मौसम का। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जस्ट बारिश हुई थी और बारिश रुक चुकी है, और फिलहाल पहुँच रहे हैं शिवकाशी। ऐसा लग रहा है जैसे कि जस्ट अभी बारिश हुई है और ट्रेन के आते ही बारिश जो है वो रुक चुकी है। स्टेशन में चारों तरफ नीम के पेड़। भले ये एक छोटा सा स्टेशन है, पर यहाँ पे रिटायरिंग रूम जो है वो भी आपको मिल जाएगा। कितना सुकून भरा, कितना शांत ये रिटायरिंग रूम है। ज़रूर से मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा, लेकिन यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है बस। और अगर बात करें शिवकाशी की ना, तो दिवाली में जो आप पटाखे जलाते हो ना, मेजॉरिटी ऑफ जो पटाखे होते हैं ना वो शिवकाशी बनाए जाते हैं, और अराउंड 90% जो पटाखे हैं वो शिवकाशी में बनाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो माचिस की तीलियाँ होती हैं ना वो भी यहाँ पे बनाई जाती हैं, तो ताकि नेक्स्ट दिवाली जब आप पटाखे फोड़ो तो अपने दोस्तों को बता पाओ कि जो पटाखे हैं वो बनते कहाँ पे हैं। चलिए, डिपार्चर जो है वो हो गया।
तो बात करें विरुद्धनगर जंक्शन की, तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल कर चली जाती है मदुरई की तरफ, और एक लाइन जाती है मदुरई की तरफ। और एक और चीज़, यहाँ पे हमारा जो लोकोमोटिव है वो डिटैच हो गया। तो ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि यहाँ पे जो हमारा लोकोमोटिव है वो डिटैच होगा। अब डीजल की जगह पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो अटैच किया जाएगा। अब यहाँ से जो लाइन है ना वो पूरी इलेक्ट्रीफाइड है, तो यहाँ से चेन्नई तक की दूरी जो है ना ये ट्रेन पूरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही करने वाली है। तो बहुत टाइम के बाद ट्रेन जो है वो लंबे समय के लिए यहाँ रुकने वाली है। करीब 5 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है और शाम का वक्त है, तो चाय जो हमने यहाँ से ली, और चाय भी काफ़ी बढ़िया है। वरना ट्रेन आती है सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पे रुकती है और निकल जाती है, तो स्टेशन पे जो बैठने का मज़ा है ना वो नहीं मिल पाता। फिलहाल यहाँ पे ट्रेन रुकी है क्योंकि हमारा जो लोकोमोटिव है वो चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो अटैच होगा यहाँ पे। तो सामने से WAP4 लोकोमोटिव जो है वो आ रहा है, और यही लोकोमोटिव जो है अब वापस से अटैच होने वाला है हमारी ट्रेन में। तो करीब 268 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है, और बस मदुरई जंक्शन पहुंचने वाले हैं, और वहीं पे हमारे इस ब्लॉग का एंड जो है वो हो जाएगा। ऑलमोस्ट शाम ढलाई है, करीब 7 बजने वाले हैं, तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो चलिए, आज का दिन तो बहुत हेक्टिक रहा। मतलब पूरे दिन खड़े होकर के जो नज़ारे हैं ना वो हमने आपको दिखाए। पूरा जो सेक्शन था ना बहुत ही नया था मेरे लिए, और आप लोग के लिए बहुत नया होगा मेरे ख्याल से। अगर ये रूट आपको पसंद आया ना तो ज़रूर से आप लाइक कर दीजिएगा, और बताइए कमेंट में कि आपको ये रूट कितना ज़्यादा अच्छा लगा। अब मेरे ख्याल से ये बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रहने वाली है मेरे लिए। फ़िलहाल मैं इस जर्नी को यहीं मदुरई में एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगा रामेश्वरम, और रामेश्वरम से एक नई जर्नी जो है ना वो मैं शुरू करूँगा। वो जर्नी पता नहीं कब आएगी, लेकिन ज़रूर से लेकर के आऊँगा उस जर्नी को। मैं जर्नी करने वाला हूँ रामेश्वरम से बनारस। अब आप समझ गए कौन सी ट्रेन है वो, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।